प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में सभी को आज के सुबह सलाम। और आए हम आज भी प्रभु के वचन से कुछ सीखना चाहते। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा गया है प्रियो कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अब प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है कि उस मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रियो, इन दिनों में जिन भी हालातों में हो, जिन भी परिस्थितियों में हो, संसार में कई बातें चल रही है, न्यूज़ पर कई बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन प्रियो मैं कहना चाहती हूँ संसार की बातों से बढ़कर हमारे हृदय में मसीह का जो वचन है वो अधिकाई से बसना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जितना आपके हृदय और मन में प्रभु का वचन रहेगा, मैं कहना चाहती हूँ उतना ही आप जय को पाओगे अपने जीवन में। आप जो बातों को देखना चाहते हो वो देखने पाओगे। क्योंकि जब भी ऐसी हालात आती है, वचन आपके हृदय में रहेगा, आप उस वचन के द्वारा उन हालातों पर जय पा सकते हो। प्रियो, आज के दिन में मैं कहना चाहती हूँ दिन की शुरुआत में हमें हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है। यहोशुआ को जैसे परमेश्वर ने कहा जब मूसा नहीं रहा और इज़राइलियों को उसको कनान में ले जाना था, लेकिन प्रियो प्रभु ने उससे कहा तू रात दिन जो मेरे वचन है उस पर ध्यान धर। आज प्रियो नए नियम में और पूरा बाइबल हमारे पास है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हमें भी यहोशुआ की तरह फतेह पानी है, जय पाना है। हर बातों में हमें जय को हमारे जीवन में देखना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें वचन को अपने हृदय में ज़्यादा स्थान देना पड़ेगा। और उतना ही नहीं कि कई लोग उसको याद कर लेते हैं, उतना ही नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज के दिन में जो वचन हम पढ़ते हैं उस पर ध्यान धरते हैं या सुनते हैं उस पर ध्यान धरते हैं, उसको हृदय में ऐसा बसा लीजिए कि जब हमें इस संसार में चलते हैं तो हम वचन के अनुसार आज्ञाओं को मानकर चले प्रियो, तो हम जय पा सकते। कई बार कई लोग याद तो कर लेते हैं, हृदय में वचन को रख लेते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो हम जय नहीं पाते। लेकिन प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ हमें मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। कैसे बसाना है कि आज जो मैंने पढ़ा है, आज जो मैंने ध्यान किया है, आज जो मैंने सुना है, उसके अनुसार मैं चलूंगा कि चलूंगी। हालेलुया। और जब ऐसा करते रहोगे तो मैं कहना चाहती हूँ आप कई बातों में जय पाओगे, आप सफलताओं को देखोगे। जिन हालातों को आप बदलते हुए देखना चाहते हो, उन हालातों को आप अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा बदलते हुए देख पाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में स्थान दें। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ जितना वचन आपके हृदय में बसेगा उतना ही आप प्रभु को जान पाओगे, उसका अनुभव प्राप्त कर पाओगे। मैं कहना चाहती हूँ उतना ही उसके करीब जाने पाओगे। और आत्मिक रीति से कई लोग एक दिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अनुभव होता है, आनंद आता है, पवित्र आत्मा से भरते हैं, लेकिन दूसरे दिन ऐसा अनुभव नहीं होता, खाली हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रियो कहना चाहती हूँ आप जितने वचनों से भरते रहोगे और वचनों के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, मैं कहना चाहती हूँ आप आत्मिक रीति से बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आप जिस उन्नति को अपने जीवन में देखना चाहते हो, आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हो, प्रभु के दर्शनों को प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु की आवाज को प्राप्त करना चाहते हो, आप आपके जीवन में वो बातों को देखने पाओगे। एक लास्ट बात कहती हूँ, प्रभु के चेलों को प्रभु ने कहा, एक वचन दिया, जब
उनका समय आ गया था कि वो स्वर्ग पर चले जाए, हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु ने उनको कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए और तुम सामर्थ्य को ना पाओ, तब तक तुम यहाँ ही ठहरे रहना। ये वचन था उनके लिए। और देखो, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और फिर 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पे गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, उनके चेले लोग जो 120 लोग थे, जो उसके फॉलोवर्स से थे, उसके साथ चलते थे, वो यीशु की आज्ञा को पकड़कर 10 दिन तक बैठे रहे। तो 50वें दिन उन्होंने उस आत्मा को स्वर्ग से आते हुए और उन पर ठहरते हुए उन्होंने पाया, और बाद में कलीसिया बढ़ती गई। प्रियो, इन दिनों में कहना चाहती हूँ, आप अपने जीवनों में और कलीसिया में सब बातों में बढ़ोतरी चाहते हो, मैं इस वचन से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से हम ऐसे बसने दे और ऐसे चले कि इन दिनों में हम खुद आत्मिक रीति से बढ़ने पाए, और जो बातों को हम देखना चाहते हैं वो भी हम देखने पाएंगे। आए हम छोटी प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता प्रभु, आपका वचन जो कॉलोसी की पत्री से आया है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके दास ने कहा कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु, हम प्रार्थना करते आज जितने सुन रहे हैं, और मैं खुद भी प्रभु, आपके वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे हम सब। और प्रभु, जो बातें हम देखना चाहते हैं, जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, ओ प्रभु, जो आत्मिक उन्नति हम चाहते हैं, जो रिवाइवल हम चाहते हैं, परमेश्वर हमारे घरों में जो उद्धार चाहते हैं, वो बातों को हम देखने पाए। क्योंकि प्रभु, जैसे यहोशू से तूने कहा था, उस वचनों पर जब तू ध्यान धरेगा तो तू जय पाएगा। जो जो बातों में तू सफलता चाहता है, वो सफलता तू पाएगा। वैसे ही प्रभु, आज इस समय में प्रभु, हम कई बातों में सफलता देखना चाहते हैं, कई बातों में जय देखना चाहते हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, तेरी आशा है कि हम वचन को अपने हृदय में, जीवन में स्थान दे और उसके अनुसार चले। और ऐसा करने के लिए मुझे और जितने जुड़े हैं सहाय कीजिए, और प्रभु इस वचन से आशीष दीजिए, और आज से ऐसा करने के लिए अनुग्रह दीजिए और उनको बढ़ाइए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता, तूने ऐसा किया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।